तो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। तो ये है द लाइट चेंजिंग लाइफ स्टोरी का पार्ट 4। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जैसे चल मेरे 1K की फैमिली कंप्लीट करा देना। तो वीडियो को स्टार्ट पिछले पार्ट में देखा हाँ। तो जो मिसो होता है वो सोच रहा होता है कि आखिर अब ऐसा क्या करा जाए जो इससे मैं बात कर सकूँ सुमेरे से, और इसका जो गुस्सा थोड़ा बहुत कम कर सकूँ। और जो वैसे तो जब हमारी सुमेर है वो उसके हॉस्टल, तो जब हमारी सुमेर जो उसके हॉस्टल जा रही होती है, तो मिस्र क्या करता है, वो उसकी छत पे जाके खड़ा होकर देख रहा था कि अगर सुमेर जा खा रही है। तो वो देखता है कि जो सुमेर है वो उसका लगेज वगैरह पैक करके उसके मॉम डैड उससे छोड़ने जा रहे हैं उसके हॉस्टल के साथ। उसकी चाचा की लड़की भी जा रही है, और वो दोनों को जाना है करीब करीब 120 या 130 किलोमीटर दूर। और ये बात हमारी मिसो को इसलिए बताया क्योंकि मिसो जो है हमारा इन्फॉर्मेशन गैदर करता रहता है सुमेरे के बारे में, शायद जब तक हो सके, क्योंकि कभी ना कभी उसे काम पड़ेगा, इसलिए उसने ऐसा कर रखा है इन्फॉर्मेशन। और उसे कलेक्ट करने में भी पूरी उसकी बेचारे की जान चली जाती है, क्योंकि अगर किसी को शक बैठ गया तो वो मिसो के लिए बहुत बुरा होगा, और वो तो सुमेरे के लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि सुमेरे अभी इस लफड़े में नहीं हो, लेकिन वो फंस गई तो फिर तो सुमेरे गई। एक तरीके से डांट तो पड़ेगी ना इस। तो जो मिस होता है वो देखता है कि अरे जा कहाँ रही है, तो वो उससे बात करने की कोशिश करता है सुमेरे से ऊपर छत पे रह के। वो तीसरी मंजिल पे वो खड़ा होता है हमारा मिसो, और जो हमारे सुमेरे वो बीच रोड पे नीचे खड़ी होती है, और वो पास में मिसो के पास में जो घर था वहाँ पे बात करने को गई होती है। फिर वो बाहर निकलती है, तो जो मिसो होता है उससे बात करने की कोशिश करता है। छोटे से जो पत्थर आते हैं ना, वो उसकी तरफ फेंकता है ताकि जो सुमेरे थोड़ी रिस्पॉन्स करे, ऊपर देखे। लेकिन जो हमारे सुमेरे वो तो नहीं देख रही है, लेकिन जो उसकी बहन थी वो भी वो चाचा की लड़की, वो भी थोड़ी बहुत वहाँ पे उनकी पहचान थी पास में आस पड़ोस में, तो वहाँ पे जा रही होती है बात का। उसकी फ्रेंड रहती सच को तो उससे बोलने जा रही होती कि मैं जा रही हूँ हॉस्टल, तो वैसे करीब बात कर रहे होंगे। तो वो देख लेती है हमारे मिसो को, लेकिन हमारा मिसो का अटैक से छुप जाता है। तो मिसो कहता है कि आखिर मैं क्या करूँ, मैं बात करना किसे चाहता हूँ और मुझे देख कौन रहा है। तो जो मिसो था वापस से उठता है, वो देखता है कि आखिर सुमेरे कर क्या रही है। और जो हमारे मिसो को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ रही होती है, क्योंकि इवन तो अगर उसके जो फैमिली में से किसने भी उसे देख लिया ऐसी हरकत करते हुए मिसो की, या फिर जो सुमेरे की फैमिली में से किसने देख लिया, तो उन दोनों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। पर मिसो की तो नहीं होगी, क्योंकि अगर मिसो घर पे कोई से देख लेगा तो उसे ये लगेगा कि मिसो पता नहीं कहीं कुछ ना कुछ तो करता ही रहता है, तो ऐसे ही कर रहा होगा। लेकिन जो हमारी सुमेरे के घर वालों ने अगर देख लिया तो फिर तो सोच लो गाइस क्या होगा। मारा कुटी नहीं होगी कुछ भी, ठीक है, उल्टा मत सोचना। बस थोड़ी बहुत डांट वाट वगैरह पड़ेगी मस्त वाली कि आखिर तुम वहाँ ऊपर कर क्या रहे हो, लग जाएगी किसी को पत्थर। हाँ, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे तुम। तो जो हमारी सुमेरे होती है उसने उस टाइम पे जो है ना आती ना गोल्डन कलर की, जो उसमें स्टार्स बने होते हैं गोल्डन कलर के, तो उसने वो पहन रखी होती है, और उसने ब्लैक कलर की जीन्स पहन रखी थी नीचे। तो हमारे मिस्टर कहते हैं आखिर ये ऐसी चमकदार बन के जा कर रही है, मिस्टर समझ रहा है जल रहा है। तो वो सोचता है कि जा कर रही है, आखिर ये पक्का वही जा रही है ना। तभी जो मिस होता है वो सोचता है कि आखिर इससे क्या हो गया, बात क्यों नहीं कर रही है। और उनके जो मोहल्ले में गली में एक मकान बन रहा था, वहाँ से जा रही थी। मिस सोचता है कि आप देखना पीछे, अब पीछे पलट की सुमेरी देखेगी। मेरे हिसाब से जो सुमेर उसने नोटिस कर लिया होगा हमारे मिस्सू को, क्योंकि गलती से ना मिस्सू ने एक जो पत्थर छोटा सा वो सुमेरे के ऊपर फेंक दिया था, लेकिन जो हमारी सुमेरे उसने ध्यान ही नहीं दिया। उसने इग्नोर करा। तो तुम समझ ही सकते हो कि सुमेरे को पता है कि आखिर ये मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने बात करना चाहती भी होगी मेरे हिसाब से, लेकिन जो उसके मॉम डैड थे उधर साइड में खड़े थे। इवन तो मिस्सो की उधर नज़र नहीं गई, ना ही जो उसके मॉम डैड है उनकी नज़र गई, क्योंकि अगर सुमेरे थोड़ा भी रिस्पॉन्स करती ऊपर देख के तो दोनों के दोनों को डांट पड़ती है सच कहूँ तो। वैसे डांट तो नहीं पड़ती, क्योंकि है तो पड़ोसी, तो हाल चाल तो पूछ ही सकते हैं। बट इवन तो जो उसके मॉम और डैड के सामने कभी मिस्सो ने उससे बात नहीं करी, और ना ही उसने उसके मॉम डैड के सामने कभी मिस्सो से बात करी। तो तुम समझ ही सकते हो ना, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाएगा कि आखिर ये तुम्हारा दोस्त कब बना, समझ रहे हो। तो जो हमारा मिस होता है वो कहते हैं कि आखिर अभी जब वो जा रही थी ना, तो उस टाइम पे रात की करीब 1-2 बज रही थी, और मिसो खास उसके लिए स्पेशल में इतना टाइम तक जग रहा था ऊपर छत पे। और वो देख रहा था कि आखिर ये कब जाए, उसे जब तक वो जाएगी नहीं जब तक मिसो नीचे नहीं आने वाला घर में सोने। तो मिसो क्या करता है, वहाँ पे बस देखता रहता है। जब जो हमारी सुमेरी थी चले जाती है, तो उसे बुरा तो लगता है कि जो उसके साथ टाइम बिताया था उसने उस टाइम पे जब इनका रिलेशनशिप था, तो कितना अच्छा टाइम था उस टाइम पे जब ये एक दूसरे को ऐसे रिलेशन में थे। मिसो ये सब सोच रहा होता है। चल जाती है तो मिसो को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। कुछ टाइम तक तो छत पे ऐसा घूमता रहता है, और थोड़ा बहुत उसे रोना भी आ जाता है। बट उसको एक बात क्लिक करती है कि उसे इतना इमोशनली टूटने की ज़रूरत नहीं है, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसलिए वो अभी रोता नहीं है। इवन तो जो मिसो ने उसकी जो फीलिंग्स वो अभी दबा के रख रखी है और ज़्यादा उसके अंदर, ताकि
अगर कुछ भी होता है तो वो खुद को सँभाल सके। लेकिन जो मिस्सो को मन में पता है कि वो अगर ऐसा कुछ भी हुआ, उसने मना कर दिया या फिर कुछ भी इनके बीच में लड़ाई वगैरह हुई तो वो खुद को सँभाल नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी जो हमारा मिस्सो रहता है वो कोशिश करने का सोचता है कि आखिर मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि वेल जो उसका दिल है वो तो सिर्फ जो हमारी सुमेरे है उसकी तरफ है और उसके पास है। क्योंकि जो हमारा मिस्सो उसने सब दिल से प्यार खाली एक से किया है, वो है हमारी सुमेरे। और सुमेरे का भी यही हाल है। सुमेरे ने भी जिससे दिल से लव किया है वो और कोई नहीं, हमारा मिस्सो है। क्योंकि मैंने तुम्हें थोड़ी पिछले बार में बताया था, जो हमारी सुमेरे होती है वो मिस्सो को देख रही होती है और मिस्सो ने उसकी आंखों में देख लिया होता है। एक तो दर्द, दूसरा उदासी और तीसरा गुस्सा। ये 3 चीज़ें उसके उसमें देख ली होती है। तो मिस्सो चाहता है कि उसने जो उसे दर्द दिया वो उससे थोड़ा बहुत कम कर सके। इवन तो मिस्सो को पता है कि वो गुस्सा होगी, वो उससे बोलेगी, चिड़चिड़ी होगी। लेकिन जो मिस्सो सोचता है कि अगर मैं उससे जाके बोलूँ कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और तुम मुझे जो भी सज़ा दोगी मैं वो पाने के लिए तैयार हूँ। चाहे तुम मुझे कुछ भी सज़ा दे दो मैं उसे मान लूँगा। तो वेल मिस्सो उसने ये सोचा होता है। बट जो हमारा मिस्सो होता है ना गाइस, वो सही बताओ तो डरता भी है थोड़ा वो सुमेरे से, क्योंकि सुमेरे कब क्या कर दे उसे बिल्कुल पता नहीं है। और जो मिस्सो का टाइम है ना अभी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। इवन तो इसलिए मिस्सो अभी आगे रह के कुछ भी हरकत नहीं कर रहा है बातचीत करने की, क्योंकि उसे पता है अगर उसका टाइम ख़राब चल रहा है, अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो उससे तो मार पड़नी है। मतलब वैसी मारनी पड़ेगी, डाँट पड़ेगी, ठीक है। तुम मार के ऊपर चल जाते हो गाइस यार, तुम क्या सोचते हो कि मिस्सो को मार पड़ेगी यार। तो जो हमारी सुमेरी होती है उस टाइम चल जाती है और फिर हमारा मिस्सो भोला भाला बेचारा नीचे जाके सो जाता है। इवन तब हमें सीन दिखाता है सुबह का, नेक्स्ट डे का। हमारा जो मिस्सो होता है ना वो ऐसे ही बैठा होता है, चाय वगैरह पी रहा होता है। हाँ गाइस, चाय वगैरह पी रहा होता है और फिर उसकी जो मतलब मासी, हाँ गाइस मासी बात कर रही होती है कि मतलब इवन तो ऐसी नॉर्मल हॉस्टल की बात चल रही होती है कि बात चलो हमारा मिस्सो ना सुने, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमारा मिस्सो चाय पीते पीते फ़ोन देखते देखते उसका कान उधर ही होता है, क्योंकि उसकी माँ से बताती है कि मैंने सुना है कि जो 8th क्लास से ऊपर रहते हैं, मतलब 12th या फिर इससे, तो उनको हॉस्टल में मतलब स्कूल भेजा जाता है वो बस में बिठाकर हॉस्टल से। तो मिस्सो को एक बात क्लिक करती है कि अगर ये स्कूल जाती है हमारे सुमेर तो वहाँ पे लड़के भी होंगे। और मिस्सो को पता है कि आजकल के जो लड़के के हैं ना वो लव लेटर देने में टाइम नहीं लगाते हैं। और इवन दो वो तो सुमेरे को सबसे ज़्यादा लव करता है वो खुद, और वो नहीं चाहता कि सुमेरे को कोई लव लेटर दे। मतलब हमारा मिस्सो ऐसे ही बात सोच रहा होता है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो इवन दो मिस्सो ये सोच रहा होता है और मिस्सो को सोचना शायद तक ठीक भी है, क्योंकि सुमेरे जो है अभी सिंगल है और कोई भी उसे अगर लव लेटर देगा तो मिस्सो को लगता है कि एक्सेप्ट ना कर दे। और मिस्सो ऐसा देख नहीं पाएगा एक तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि उससे रिवेंज लेगा, ऐसा कहीं नहीं है। बट इवन तो मिस्सो से मुझे लव करता तो ऐसा देख नहीं पाता। तुम समझ ही सकते हो गाइस मिस्सो की सिचुएशन। तो जो हमारा मिस्सो होता है कहता है कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए। और मिस्सो जेलस भी हो रहा होता है कि अरे यार उसे वहाँ जाने की ज़रूरत ही क्या थी। इस वीडियो पे एंड करता हूँ, मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और जैसे जल्द मेरी 1K की फैमिली कंप्लीट कराते हैं। एक और ज़रूरी बात, इसका कोई नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा। इवन तो ये इसका लास्ट पार्ट है, और ये इसलिए लास्ट पार्ट है क्योंकि ये जो रियल स्टोरी के ऊपर बेस और वो मेरी है। और मैंने एक तरीके से मेरी स्टोरी के जो रिकॉर्डिंग है इस स्टोरी को क्रिएट किया था। और जब तक अब मतलब मेरी खुद की लाइफ में जब तक कुछ होता नहीं, जब तक मैं इसके आगे का पार्ट नहीं बनूँगा, जिस दिन इसका कोई नेक्स्ट पार्ट या 5th पार्ट आ गया तो तुम समझ जाना कि हाँ कुछ ना कुछ तो हुआ इसकी लाइफ में, ठीक है। और हाँ गाइस प्लीज़ ऐसे जैसा आप अभी सपोर्ट दिखा रहे हैं वैसे सपोर्ट दिखाना। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। आप सब मेरे 1K की फैमिली कंप्लीट करा देना। तो वेल वीडियो पे एंड करते हैं। आप सब अपना ध्यान रखना। बाय गाइस।